रमज़ान के महीने में ढेरों ग्रीसी बर्तन किस तरीके से धोए जा सकते हैं। बेड शीट को धोने का आसान और सिंपल सा तरीका कि उनके अंदर से सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और कपड़ों की सफाई करते हुए कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाए कि उनकी सारी स्मेल और उनकी जरासीम वगैरह सारे ख़त्म हो जाए। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बर्तन धोना बहुत ही सर्दी, एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से रमज़ान का महीना जब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना, बाज़ औक़ात हमें बर्तन धोने से बहुत एलर्जी सी फील होती है। बहुत ही बंदा थक जाता है, नहीं काम करने को दिल करता। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक बहुत आसान और बहुत ही यूनिक सा तरीका बताऊँ कि जिस तरीके से आप अपने ढेरों बर्तन जो है ना विद इन अ मिनट्स, आप ना तो बोर होंगी और ना ही आपको ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ेगा। आपने सिंपल करना क्या है, जितने भी ग्रीसे बर्तन होंगे, चाय के साथ दाग जो बन जाते हैं वो उतरते नहीं है बिल्कुल। ख़ास तौर पे मलाई वगैरह, जब मलाई वगैरह जम जाती है चाय की तो बिल्कुल भी जो है ना वो नई कपों वगैरह से उतरती। तो उसको आपने किस तरीके से अच्छे तरीके से रिमूव करना है। तो आज आप वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सबसे पहले आपने कोई भी बाउल ले लेना है, कोई भी खुला बर्तन ले लें आपके पास। जो ज़रूरी नहीं है कोई देगची ले लें, बर्तन ले लें, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपने टब वगैरह कुछ भी ले लेना। मेरे पास एक बाउल था तो यहाँ पे मैं उसी को ले रही हूँ। उसके अंदर आपने सिंपल जो है ना वो गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी ऐड करने के बाद आपने सिंपल इसके अंदर क्या चीज़ डालनी है कि आपको हाथ लगाए बगैर आपके ढेरों बर्तन जो है ना वो धोकर आप रख लेंगी। तो यह सबसे पहले तो आपने सिंपल जो है ना गर्म पानी ले लेना है अपने बाउल के अंदर। गर्म पानी लेने के बाद आपने इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है और बहुत ही मोस्टली वो हर घर में, हर किचन में मौजूद होती है। वो है, आपने अपने घर में जो यूज़ करते हैं आप, डिश वॉश के तौर पे लिक्विड यूज़ करते हैं वो, या साबुन, या कोई भी आप जो है ना जैसे कि डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें और थोड़ा सा उसको आपने मिक्स कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो डिश वॉशर ऐड कर रही हूँ, लिक्विड वाला यूज़ कर रही हूँ। तो मैं तो यहाँ पे वो ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसको लिया है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। पानी मैंने गर्म लिया है, ना कि नीम गर्म पानी नहीं, थोड़ा नीम गर्म से ज़्यादा गर्म पानी लिया। अब इसके अंदर मैंने सारी ये चीज़ें जो है ना, जितने भी बर्तन है सारे के सारे इसके अंदर डिप करके रख देने हैं और विद इन 2 या 3 मिनट मैंने इसको इस पानी के अंदर रहने देना है। उसके बाद मैंने बगैर कुछ लगाए, ना तो मुझे इस पर स्पॉन्ज जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही मुझे जो है ना वो ज़्यादा इसकी रगड़ाई करनी पड़ेगी। मेरे बर्तन बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरे होकर तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बर्तन जो है ना वो उनको साफ़ कर सकती हैं। तो इसी तरीके से आपने इसको डाल देना है और उसके बाद आपने सिर्फ 2 मिनट पड़े रहने देना है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। टोटली 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर आप ढेरों बर्तन जो है ना उनको साफ़ करके रख सकती हैं। आपके बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे बर्तन जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने अपने बर्तन जो है ना, अभी देखें मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि चाय जो है ना वो उसकी मलाई वगैरह किस तरीके से जमी हुई थी, बर्तनों पर किस कदर चिकनाई थी। तो बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से मिनटों सेकंडों में सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये देखें, आपने सिंपल इस कप को निकालना है। निकालने के बाद आपने इसके अंदर से पानी जो है ना उसको निकाल देना है। आपने इसको इतना पानी इसके अंदर होना चाहिए बाउल के अंदर कि आपके कप जो है ना, जो आपके प्लेट्स वगैरह जो है ना उसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाए। आपने उनको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देना, उसके बाद आपने उनको निकालना है। ये देखें, आप लोगों के सामने ही मैंने इसको रखा और आपको देखें सिंपल मुझे हाथ लगाया मैंने तो सारी की सारी जो है ना, जो कि मुझे कितनी सारी रगड़ाई वगैरह करनी पड़ती है जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है। तो उसके साथ हम मुझे इवन दैट के जालियाँ तक भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। बाज़ औक़ात इस कदर हार्ड हो जाती है मलाई वगैरह जब पड़ी रहती हैं। तो आपने देखा कि ज़रा भी मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया। मैंने हाथ के साथ उंगली की मदद से भी सारी की सारी जो है ना वो उसके ऊपर से रिमूव कर दी। उसके बाद आप इसको सिंपल धोएं, आपके कप वगैरह हर चीज़ जो है ना वो नीट क्लीन हो जाएगी। तो मैं सारे धो के मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से। इसके अलावा जो है ना, जब भी रमज़ान का महीना होता है तो हमें क्योंकि इबादत पर भी तवज्जो देनी होती है, क्योंकि रहमतों और बरकतों का महीना, अल्लाह पाक हम सबको इसमें अब रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और सबके हिस्से में अल्लाह पाक जो है ना ढेरों खुशियाँ लिखे और जिसको रिज़्क़ की कमी अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ दे, जिसको जो बीमार है उसको शफायाब कर दे, जो
जिस बहन बेटी के रिश्ते नहीं मिल रहे, अल्लाह पाक उनको अच्छे अच्छे रिश्ते नसीब करे। अल्लाह पाक हर किसी की जो है ना वो नेक ख्वाहिश को पूरा करे। तो सिंपल ये देखें, इस तरीके से सबसे पहले जो है ना मैं अपना सिंक जो है ना उसको धो लेती हूँ, क्योंकि सबको मैंने मल के तो बर्तनों को रख लिया। अब मैंने इसको सिर्फ ठंडे पानी के अंदर से गुजारना है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे सारे के सारे बर्तन किस तरीके से धुल गए। और ये कि इसके अलावा किचन जो है, चूल्हा जो है, उसको भी किस तरीके से नीट क्लीन करके विदिन अ मिनट्स जो है ना वो मैं किस तरीके से सारे का सारा अपना काम जो है ना वो ख़त्म करती हूँ। तो सिंपल मैंने इन सबको ऊपर हाथ एक दफ़ा मार लिया है। अब मैंने इस पर सादा पानी मारना है और सारी चीज़ों को निकाल के रखते जाना है। सारे मेरे बर्तन धुलकर तैयार हो जाएंगे। मुझे इस पर ज़्यादा ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, ना मुझे इसके लिए ज़्यादा खड़ा होना पड़ा, बल्कि मेरे बर्तन जो है ना विदिन अ फ्यू मिनट्स मैंने सारे बर्तन धो लिए। गो कि मुझे बर्तन धोने से सबसे ज़्यादा जो है ना वो एलर्जी बर्तन धोने से ही है, लेकिन ये कि जब से मुझे ये तरीका समझ आया उस वक्त से मेरे बर्तन धोने का काम जो है ना वो बहुत ही आसान हो गया है मेरे लिए। चाहे ढेरों बर्तन हो तो मैं मिनटों सेकंडों में धो के, ये देखें मैंने रैक के अंदर सारे बर्तन जो है ना वो उनको एडजस्ट भी कर दिया है। अब मैंने अपना सिंक जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से सारे का सारे को साफ़ कर लेना है। बेसन को भी इस तरीके से अच्छे तरीके से जब साफ़ कर लेंगी तो आप फिर रह जाएगा चूल्हा और उसके बाद किचन का सारा काम अगर हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे घर का काम हो गया। उसके बाद देखिए मैंने अच्छे तरीके से सारे के ऊपर जो है ना वो स्पॉन्ज के साथ सारा वही पानी जो बचा हुआ पड़ा था तो मैंने उसके ऊपर डाला है और इसके साथ सारे का। इससे ना तो सिर्फ ये कि आपका टाइम बहुत कम आप लोगों का टाइम लगता है, सेकेंडली जो है ना आपकी बचत भी होती है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो वेस्ट नहीं करना पड़ता। जैसे एक चम्मच के साथ मैंने ढेरों बर्तन भी धो लिए, सिंक भी धो लिए। तो अच्छे तरीके से सारे के सारे जो है ना वो उसको मैं साफ़ करके अच्छे तरीके से इस तरीके से मैंने इसको वाइपर मार देना है तो मेरा सिंक भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम आप काम करें, एक तो ये कि हमारी थकावट भी नहीं होती है, दूसरा ये कि हम अपने सारे काम भी जो है ना वो इजीली आसानी के साथ जो है ना वो उनको भी सारा अंजाम दे सकती हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सारे का सारा कर लिया है। तो अब मैंने सिर्फ सिंपल इसको इस तरीके से वाइपर के साथ साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद मेरा सिंक और बिल्कुल बर्तन जो है ना वो नीट क्लीन और साफ़ सुथरे हो जाएंगे और मेरा किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। एक तो ये कि किचन के साथ साथ अरेंजमेंट जो है ना वो बहुत, क्योंकि किचन में बिखरा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर किचन के अंदर इधर उधर चीज़ें पड़ी हों तो चीज़ें जहाँ पे रखी हुई हैं आप लोगों ने वहीं पे एडजस्ट की हुई हों। पता नहीं आप लोगों के साथ ये मसला होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो ये होता है कि मैं छुरी जो है ना अगर एक जगह पर मैं छुरी रखती हूँ तो मुझे वहीं पर छुरी जो है ना वहीं पर मैंने देखनी होती है। नेक्स्ट टाइम मैंने इधर उधर नहीं देखनी होती। बाज़ औक़ात बच्चों के हाथ लगे तो छुरी इधर उधर हो जाए तो मुझे तो मसला बना हुआ होता है कि मैं किस तरीके से उसको ढूंढूं। तो क्योंकि मोस्टली मैं जो चीज़ें हैं ना वो जैसे रखती हूँ, जैसे मुझे आदत पड़ी हुई है यहाँ से मैंने उठानी है, मैं उसके मुताबिक कैटेगरी बनाकर उसी तरीके से अपने बर्तन जो है ना वो रैक के अंदर से सिंक के अंदर उसी तरीके से एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि मुझे जो है ना बाद में मसला ना हो ढूंढने में। कोई भी अगर जाए तो आपके किचन में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको वो सामने नज़र आ जाए। इस तरीके से होना चाहिए किचन का सारा अरेंजमेंट। एक तो आपसे आपको जो है ना वो मेंटली जो स्ट्रेस होता है उससे बचते हैं। सबसे बढ़कर ये कि आपकी चीज़ जो है ना होती है आपकी नज़रों के सामने होती है, आपको उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको उस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता। तो ये देखें मेरा सिंक जो है ना बर्तन जो धुल के उसके बाद मैंने अपना जो सिंक वगैरह है उसको भी अच्छे तरीके से इस तरीके से साफ़ कर लिया उसी पानी के साथ। अब जो है ना नीचे से सारा जो है ना फर्श जो है ना उसको और चूल्हे को साफ़ करना है। चूल्हा जो है ना मोस्टली मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि उसी वक्त जो है ना कोई भी किचन का जो कपड़ा होता है ना कोई भी, तो मैं उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर मार देती हूँ। चूल्हे पे आपने मोस्टली देखा होगा मेरे ज़्यादातर जो है ना चूल्हे के ऊपर एलुमिनियम फॉइल जो होता है वो मैंने बिछाई हुई होती है। तो वो मुझे जो है ना वो मैं 15 दिन के बाद चेंज करूँ तो मेरी एलुमिनियम फॉइल बाज़ औक़ात जो है वो सेम होती है। अगर मैं पे तवज्जो से के साथ इसको इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर चाय वगैरह ऊपर गिर जाती है तो उसके डेफिनेटली दाग वगैरह बन जाते हैं। लेकिन ये कि चूल्हा तो आपका सेव रहता है। लेकिन इस तरीके से आप अपना कोई भी किचन टॉवल लें और उसको सिंपल उसके ऊपर से मार के साथ साथ जो आटा वगैरह जो है ना या फिर जो चिकनाई वगैरह के छींटे वगैरह होते हैं वो साथ साथ अगर रिमूव होते रहते तो आपका चूल्हा जो है ना वो हफ्तों भी गुजार लेगा, एलुमिनियम फॉइल ख़राब भी नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ये कि चूल्हा जो है ना आपका गंदा भी नहीं लगेगा। आपने सिंपल ये लेना है। बाज़ औक़ात गीला करके भी आप मार सकते हैं, बाज़ औक़ात जो है ना वो ड्राई जो है ना उसी तरीके से मारेंगे तो आपका चूल्हा जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस तरीके से आपने सारे के ऊपर मार लेना है। आपका बिल्कुल चूल्हा जो है ना ऐसे लगेगा जैसे आपने इसका एलुमिनियम फॉइल वगैरह इसको
चेंज किया है। सिंपल आपने एक साइड पे सारा करके तो सारा उठा के बास्केट में फेंक देना है, जो भी उसके अंदर ज़र्रात वगैरह, क्योंकि बाज़ औक़ात खुराक के कोई पार्टिकल्स वगैरह जो ऊपर रह जाते हैं, ऊपर गिर जाते हैं चूल्हे के ऊपर। और छींटे जो है ना वो, क्योंकि फ्राई चीज़ें ज़्यादातर रमज़ान के महीने में बनती हैं, तो वो छींटें जो है ना वो ऑयल की वो भी इधर उधर बिखरी होती हैं। तो वो अगर उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते, चूल्हे को साफ़ नहीं करते हैं, तो वो चूल्हा बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदा दिखाई देता है। इस तरीके से मैंने सारा ये देखें इकट्ठा कर लिया। अब एक साइड पे इसको लगा के मैंने निकाल लेना है, तो मेरा चूल्हा भी बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाना है। उसके बाद मैंने इसका किचन का साफ़ करना है, क्योंकि बताने का मकसद सिर्फ ये आता है कि चंद मिनट में हमने अपना काम जो है ना उसको हवा बनाए बगैर हम उनको फिनिश कर सकते हैं। जब हमारा किचन वगैरह नीट क्लीन हो जाता है ना, तो आधी थकावट तो यहीं पे दूर हो जाती है कि किचन जो है ना वो जब भी अफ्तारी के वक्त जब ना किचन में जाओगे, तो आपका किचन अगर नीट क्लीन है तो आपको अफ्तारी बनाने में मिनट सेकंड लगेंगे, आप अपना सारा काम करके निकल आएंगे। मोस्टली आप लोगों के साथ मैंने अपनी इस वीडियो में अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई हैं कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ करके रखी होती हैं। जैसे कोई भी चीज़ बनाने वाली मुझे सिंपल जो है ना, इवन दैट कि मैंने कौड़ा मिक्स भी बना कर रखा हुआ है। तो बस ये कि मैंने सिंपल लेना है और लेके उसको मिक्स करना है, और उसके बाद पालक और आलू वगैरह 2 काटने हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सारे का सारा जो है ना उसको मिनटों सेकंडों में, मेरी आधे घंटे के अंदर मेरी अफ्तारी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे अब जो फ़र्श है उसको भी साफ़ करना है। तो इसको बस मैंने 2 बाउल पानी के भर के इसको डालने हैं इस तरीके से, और उसके बाद सिर्फ वाइपर मारना है। तो मेरा किचन जो है ना वो किचन का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाना है, किचन मेरे ने साफ़ सुथरा हो जाना है। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो एक ये कि हमारा काम जो है ना वो मिनटों सेकंडों में हो जाता है। और सेकेंडली जो है ना हम अपनी जो है ना दूसरे काम भी जो है ना उनको सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि घर के कोई भी काम हुआ, इबादत के अलावा हमें जो घर के काम है वो तो करने ही करने होते हैं। जो बच्चों वाली माएँ होती हैं उनको बच्चों के लिए खाना भी बनाना 3 टाइम का, वही उनका प्रोसेस सेम रहता है। तो इसके अलावा घर के वो सफाइयाँ वगैरह, कपड़े धोने, इस्त्री करने, वो सारे के सारे काम जो है ना वो एज़ इट इज़ चलते ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं आज की जो है अहम टिप है, जो कि कपड़ों को बेडशीट्स वगैरह धोने के लिए। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि बेडशीट्स को जब भी धोती हूँ, हफ्ते में 2-15 दिन के बाद फिर बेडशीट जब चेंज करते हैं, तो उसको धोते हुए मैं उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करती हूँ कि उसके अंदर से सारे वायरस, सारे जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और मेरी बेडशीट्स जो है ना वो नीट क्लीन हो जाती हैं। सिंपल जो है ना आपने डिटर्जेंट तो डालना ही डालना होता है। तो मैं यहाँ पे मेरे इस वक्त वॉशिंग मशीन के अंदर जो है ना वो 2 जो है ना वो डबल बेड और 2 जो है ना वो सिंगल बेड की बेडशीट्स वगैरह हैं इसके अंदर उनके, क्योंकि हर मेरे बेड के ऊपर 2-2 बल्कि 4-4 सरहाने हैं। तो उनके साथ वो भी सारे कवर्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने एक ही दफ़ा वॉशिंग मशीन में डाल ली। अब मैंने इसके अंदर जो है ना जितना रिक्वायर्ड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सर्फ़ डालती हैं वो डालें। मुझे ज़्यादा सर्फ़ डालने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर ज़्यादातर जो है ना वो जब भी धोती हूँ तो इसके साथ थोड़ा मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना कम्फर्ट डाला है। तो जो अहम चीज़ मैं इसके अंदर डालती हूँ ना, क्योंकि बेडशीट्स के ऊपर से ख़ास तौर पर वायरस वगैरह जो है ना वो सारे ख़त्म हो जाएं, तो मैं इसके अंदर जो है ना वो नमक डालती हूँ। यहाँ पे मैं ना इसके अंदर 1 चम्मच भरकर जो है ना वो नमक का लाजमी, जब भी बेडशीट धोऊँ या फिर मैं टॉवल्स वगैरह अपने धोऊँ तो उनके अंदर मैं ये लाजमी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना वो सारे वायरस वगैरह, सारे जरासीम और सारी जो गंदी सी अजीब सी स्मेल होती है वो सारी की सारी उसके अंदर से रिमूव हो जाती है। और सेकेंडली जो है ना आप इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो वो भी एक क्लीनिंग का बहुत ही अच्छा एलिमेंट होता है। वो जो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर से बैड स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आपने इसको इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद आपने टाइम पे एडजस्टमेंट करनी, जितनी पे आप लगाना चाह रहे हैं उसको लगाएं। और उसके बाद आप डिपेंड करता है कि आपके बेड शीट्स वगैरह या कपड़े वगैरह कितने गंदे हैं, उतना ही टाइम उनको रिक्वायर्ड होता है। तो उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल पानी जो है ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, उस पानी को आपने ऐड कर देना। उसके बाद धोने के लिए आप टाइमिंग एडजस्ट कर दे, आपके कपड़े धुलकर नीट क्लीन साफ़ सुथरे होकर तैयार हो जाएंगे। होप आप लोगों को मेरी ये सारी जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे बढ़कर ये कि आपने मुझे ये बताना है कि अगर आप कपड़े धोते हैं तो आप किस तरीके से धोते हैं। और सेकेंडली जो है ना आपने मुझे ये बताना है कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं और आपको मेरी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान के इस महीने में अल्लाह पाक हमारी सबकी नेक ख्वाहिशें पूरी करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।